बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के पास हरे भरे घास के मैदान थे, जहां कई भेड़ें चरती थीं। इन भेड़ों का एक झुंड था, जिनकी देखभाल एक चरवाहा करता था। भेड़ें दिन भर मैदान में घास खातीं और शाम होते ही अपने बाड़े में लौट आतीं। इस झुंड में एक भेड़ थी, जिसका नाम शांति था। शांति अपने स्वभाव के कारण बाकी भेड़ों से थोड़ी अलग थी। वह हमेशा शांत और धैर्यवान रहती थी। एक दिन शांति झुंड से बिछड़ गई और जंगल की ओर चली गई। घास चरते चरते वह इतनी दूर चली गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वह अपने झुंड से कितनी दूर आ गई है। जब उसे एहसास हुआ कि वह अकेली है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह घबराई, लेकिन उसने सोचा कि डरने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने सोचा कि वह शांत दिमाग से अपने झुंड तक वापस पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेगी। इसी बीच एक भेड़िया शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसकी नज़र शांति पर पड़ी। वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसे लगा कि आज उसे बिना किसी मेहनत के स्वादिष्ट शिकार मिल गया है। भेड़िया तेजी से शांति की ओर बढ़ा। उसने सोचा, आज मुझे यह भेड़ का मांस मिलेगा और मैं इसे आसानी से खा जाऊंगा। भेड़ ने जब भेड़िए को अपनी ओर आते देखा, तो वह समझ गई कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन शांति बुद्धिमान थी। उसने घबराने के बजाय चतुराई से काम लेने का सोचा। जब भेड़िया उसके करीब आया और उस पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, तो शांति ने कहा, भेड़िया भाई, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे खाने के लिए आए हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक अंतिम इच्छा पूरी करने का मौका दोगे? भेड़िया, जो अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था, हंसते हुए बोला, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? शांति ने शांत स्वर में कहा, मैं बस एक बार साफ पानी पीना चाहती हूँ, ताकि मैं ताजगी से भर जाऊं और तुम मुझे आसानी से खा सको। अगर मैं प्यासे ही मर जाऊंगी, तो तुम्हें मेरा मांस अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पानी पीने दो, फिर मैं खुद ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। भेड़िए ने सोचा कि भेड़ की बात में कुछ तो दम है। उसने अपने लालच में आकर भेड़ की बात मान ली और उसे पानी पीने की अनुमति दे दी। शांति धीरे धीरे पास की नदी की ओर बढ़ी, लेकिन वह बहुत ध्यान से देख रही थी कि कब मौका मिलेगा। जब वह नदी के पास पहुंची और भेड़िया अपनी जीत की खुशियां मना रहा था, तभी शांति ने तेजी से भागने का निर्णय लिया। वह बिना पानी पिए ही पूरी ताकत से भागने लगी। उसकी चालाकी और गति ने भेड़िए को चौंका दिया। भेड़िया पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसे भेड़ के भागने का एहसास हुआ, तो उसने उसका पीछा करना शुरू किया। हालांकि शांति पहले ही काफी दूर भाग चुकी थी और जल्द ही भेड़िए की पहुंच से बाहर हो गई। शांति ने तेजी से दौड़कर अपने झुंड तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया और सुरक्षित अपने बाकी साथियों के पास पहुंच गई। भेड़िया खाली हाथ रह गया और उसे समझ में आ गया कि उसने भेड़ की चालाकी को कम आंका था।